सुप्रभात प्यारे बच्चों। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग? ठीक है, वेरी गुड। जैसा कि आप लोग प्यारे बच्चों जान रहे हो कि कोविड-19 को मद्देनजर अपना देश ही नहीं वरन पूर्ण विश्व ही संक्रमित से परेशानी है उनका सामना कर रहे हैं। इस बीच पठन पाठन को ध्यान में रखते हुए हम आरपीएस पब्लिक स्कूल झफा मुजफ्फरपुर आपके बीच ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के अंतर्गत पठन पाठन प्रारंभ कर चुके हैं। आप लोग घर बैठे ही अपने पेरेंट्स यानी माता पिता के संग यानी साथ में रहकर जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसे ध्यानाकर्षण होकर के ध्यान पूर्वक सुने, कॉपी कलम साथ निकाल लें, यथासंभव जो हो सके उसको पहली नजर से सुन करके लिखें और सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखें ताकि पुनः विद्यालय आने पर आपकी कॉपी जांच सके और उसका पूर्ण अपूर्ण का ज्ञान आपके बीच करा सके। इसलिए प्यारे बच्चों जहां भी है उस तरीके से आप लोग सुने, घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्यारे बच्चों आज हम आपकी हिंदी रोली जो है इसका पाठ 2 का वर्णन करेंगे। पाठ का नाम ही है बंधन का पंछी। पाठ का क्या नाम है? बंधन का पंछी। इसके लेखक है चतुरंग। बंधन के पंछी पाठ के लेखक का क्या नाम है? चतुरंग। तो प्यारे बच्चों इस कहानी के माध्यम से आज के परिवेश में जो बच्चों के प्रति ढेर सारी परेशानियों का सामना और पेरेंट्स के बीच जो परेशानियों का सामना होती है, तालमेल जो सही नहीं हो पाता है, पठन पाठन में ध्यानाकर्षण बच्चों को बहुत कम हो पाता है, पेरेंट्स परेशानियों का सामना करते हुए बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने की हर संभव प्रयास करते रहते हैं, जिज्ञासु होते रहते हैं। तो इस बंधन के पक्षी में के जो चतुरंग जी है उन्होंने कहा कि इस पाठ में करीम, प्यारे बच्चों, करीम स्कूल पढ़ने जाना चाहता है पर पिता उसका स्कूल छुड़ाकर बीड़ी कारखाने में काम पर लगा देते हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं और पिता एक बीड़ी की फैक्ट्री में काम पे लगा देते हैं। कारखाने में काम करने के कारण करीम का बचपन छिन जाता है। कोई भी बच्चे बेटा समझो कि यदि आप लोग ही हो और छोटी उम्र में 8, 10, 12 वर्ष की उम्र में यदि आपके पास में जो किताब कॉपी होनी चाहिए, आपके हाथों में जो किताब कॉपी कलम होनी चाहिए और उन जगहों पर यदि किसी को किसी कारणवश यदि कॉपी किताब हाथों से छीन कर और किसी ढाबों में, कल कारखानों में, दुकानों में, होटलों में, यदि बीड़ी फैक्ट्रियों में ही काम पर लगा दिया जाए, उस स्थिति में कैसा अनुभव करोगे बच्चों, कैसा अनुभव करोगे? इसकी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस कहानी में चतुरंग जी ने इसका विश्लेषण किया है। इसमें सबसे पहले स्कूली शिक्षा पर बल, क्योंकि प्यारे बच्चों विद्या बड़ अनमोल रतन धन, कहां जो पावे कौन। सबसे बड़ी धन जो है विद्या है। विद्या से बड़ी धन इस पृथ्वी पर ही कुछ नहीं है। विद्या ददाति विनयम भिन्नादिदात्री पात्रताम पात्रताम धनमापनोति धनानि धर्मना ततः सुखम। प्यारे बच्चों विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से शीलता की प्राप्ति होती है। विद्या प्राप्त विनय होते, विनय
प्राप्त होते ही विनम्र हो जाते हैं, और विनम्रशील हो जाने के बाद धन ज्ञानार्जन हो जाता है। तो धनानि धर्मना तथा सुखम, धन जब आने लगते हैं तो चहुमुखी सुख ही सुख नजर आते हैं, उसके बाद किसी प्रकार की किसी चीजों की कमी नहीं होती है। इसलिए मैंने कहा विद्या ददाति विनयम विद्या ददाति पात्रताम पात्रताम धनमापनोति धनानि धर्मना ततः सुखम। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा जो धन है वह विद्या है। उस विद्या रूपी धन का अर्जन करो। तो स्कूली शिक्षा पर बल दिया गया है। चतुरंग जी ने इस पर विशेष बल दिया है कि बच्चों को हर कार्य को करते हुए पठन पाठन सही तरीके से करना चाहिए, दोनों तरीके से, पेरेंट्स के भी तरफ से, बच्चों के भी तरफ से। ऐसे नहीं कि पेरेंट्स ने हर सुख सुविधा को दिया, कॉपी कलम किताब स्कूल फीस ट्यूशन फीस वगैरह वगैरह दिए, और बच्चे केवल अच्छे ड्रेस पहन करके अच्छी गाड़ी में बैठ करके अच्छी जगह पर आए और 6 घंटे का समय व्यतीत करते हुए घर फिर वापस चले जाए, कुछ 6 घंटे के दौरान कुछ हासिल नहीं करे, तो वे गार्जियन के लिए वे धोखा का काम करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, यदि हमें पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, केवल बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए पढ़ना ही काम है, उनके सिवा पेरेंट्स भी कोई काम करवाना नहीं चाहते हैं, केवल पढ़ाई पर ही अग्रसर देते हैं। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमें तार्किक, बौद्धिक, धार्मिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक और अपने जितने भी कार्य है उन सारे कार्यों को लगन और उत्साह पूर्वक हमें करना चाहिए। तो इस बात में विशेष रूप से स्कूली शिक्षा पर बल दिया गया है। और सेकेंड है आत्मविश्वास। प्यारे बच्चों, जब तक हमें अपने आप में आत्मविश्वास नहीं होगा कि मैं ये कार्य को करूंगा, बंधन की पंक्ति पाठ को पढ़ रहे हैं, तो बंधन की पंक्ति पाठ जो है, इस पाठ को आज आप लोग सही तरीके से पढ़ोगे। जब पढ़ेंगे तो उसका जो प्रश्नोत्तर है, मौखिक है, अति लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय है, वस्तुनिष्ठ है, जो भी है, जब पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों उन पाठ के अंदर से उसका निचोड़ निकालेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से हल कर लेंगे। थर्ड है चुनौती स्वीकार करना। मरता क्या न करता। जब सोच लेंगे कि आज मुझे मैथमेटिक्स का चैप्टर 1, हिंदी का चैप्टर 1 और इंग्लिश का चैप्टर 1 रीडिंग दे देना है, रीडिंग देकर उसका सॉल्यूशन सोल्व कर लेना है, तो क्या नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने देखा है इस लॉकडाउन के तहत ढेर सारे मनोरंजन के साधन दूरदर्शन के द्वारा प्रस्तुति की जा रही है, जिसमें आप लोगों ने घर में देखा होगा कि अर्जुन, पांडुपुत्र अर्जुन, जो कैसे चिड़ियों के आंख को भेदा है। पूरे शिष्य लोग तो थे, कभी किसी को कुछ दिखाई देता था, कुछ दिखाई देता था, लेकिन पांडुपुत्र अर्जुन का लक्ष्य था केवल और केवल मात्र चिड़िया के आंखों को भेदना। तो क्या उसका बांध जाकर के भेदा है? बताओ क्यों? क्योंकि उधर संकल्प था, उसे वह स्वीकार करना था कि मैं यदि यह कार्य को करता हूं तो कर करके ही रहूंगा। काम बड़ा नहीं होता है, काम को हुआ बना देते कि बहुत बड़ा है, मैथमेटिक्स बहुत बड़ा है, नहीं बनेगा। अरे भाई बनाओगे तब तो बनेगा, बनाने की कोशिश करो। हिंदी का प्रश्न उत्तर ढूंढोगे तब तो ढूंढ लोगे। यदि किसी प्रकार की परेशानी हो तो उसके लिए तो मैं हूं, हम आपके बीच हूं, किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना है। तो चुनौती स्वीकार करना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जब दृढ़ निश्चय हो जाओगे कि नहीं मुझे काम को कर लेना है तो तुम कर लेना है। परिश्रमशीलता, प्यारे बच्चों मैं परिश्रम पर तो बार बार कहता हूं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप लोग भी कहोगे सर बार बार इस बातों को दोहरा देते हैं, क्योंकि बार बार इसलिए कहता हूं कि बार बार आपको ये ध्यानाकर्षण कराए कि हमको कर्म करना है। कर्म नहीं करोगे तो कैसे होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब राजा के पुत्र ही गुरु के आश्रम में पढ़ सकते हैं,
अन्य नहीं पढ़ सकता है, छत्र फतेह ही पढ़ सकते हैं, तो आप लोगों ने तो देखा होगा, एकलव्य को देखा होगा, देखे हो या नहीं भाई बताओ? एकलव्य को देखा होगा, एकलव्य दृढ़ निश्चय था कि नहीं, मैं जब गुरु जी ने कहा कि तुम्हें नहीं सिखलाऊंगा, तो मैं इन्हीं गुरु को प्रतिमा बना करके और एक वृक्ष के नीचे बैठकर गुरु की प्रतिमा को स्थापित कर दिया और वहां पर जाकर के धनुर्विद्या का आरंभ कर दिया। क्या आप लोगों ने देखा है कि नहीं? तो क्योंकि वो दृढ़ निश्चय था, दृढ़ संकल्पित हो गया कि मैं इस कार्य को पूरा कर लूंगा, तो यदि दृढ़ संकल्पित हो गया तो वो काम को पूरा कर लिया और काम पूरा करने के बाद वो हर तरीके से संकल्पित हो गया और वह एक अच्छा गांधीधारी भी बना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ही यदि परिश्रम करोगे तो एकदम दृढ़ निश्चय, हमारे बच्चे ही कल के भविष्य है, आज के बच्चे ही हमारे कल के अब्दुल कलाम है, अटल बिहारी वाजपेयी बनेंगे, तो नरेंद्र मोदी जैसे भी बन सकते हैं। तो जैसे कर्म करेंगे, कर्म के आधार पर ही आपका आगे की विकासशील होगी और प्रेम का प्रसार। प्यारे बच्चों, आपसी तालमेल तो बहुत जरूरी है, पारिवारिक प्रेम जरूरी है। आप जहां भी रहते हो वे एक माहौल बनाएंगे जो प्रेम रूपी मंदिर का रूप धारण करेगा और वहां में सही तरीके से हम अपने सभी समूह के साथ सही तरीके से गुजर बसर कर पाएंगे। अब प्यारे बच्चों, इसमें चलेंगे कि 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन संस्था की स्थापना की। तब से वे विश्व भर के 144 देशों में 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। अब इस पाठ में प्यारे बच्चों हम लोग जो पढ़ेंगे केवल करीम जनार्दन के बारे में पढ़ेंगे कि उसके दोस्त कैसे विद्यालय जाना चाहते हैं और किस प्रकार से उसे जो है विद्यालय में प्रवेश करने से ही हंसी मजाक का माहौल बना दिया जाता है। तो इस कहानी में सभी दोस्तों वैसे उसे भुंडा कर करके चिढ़ाया करते थे और भुंडा पकड़ा करते थे, नायडू को चिढ़ाते थे। वह अपनी मोटी देह को धोकर लंगड़ी टांग खेल में हारता हमेशा शरीर मोटा होने के कारण वे हमेशा जो है हार जाया करता था। हंसते सिर नीचा करके चलते जाने वाले करीम को मंडी बाजार में थोड़ी दूर जाने पर किसी ने पुकारा, करीम करीम। आवाज परिचित थी। आवाज कैसी थी? परिचित थी। घूमकर देखा तो जनार्दन था। जब पीछे घूमकर देखा तो वहां जनार्दन था। अब जनार्दन था तो स्कूल जा रहा था। जनार्दन कहाँ जा रहा था? स्कूल। अब करीम और जनार्दन में गहरी दोस्ती थी। किस में गहरी दोस्ती थी? करीम और जनार्दन में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही दर्जे में पढ़ते थे, दर्जे में क्लास, दोनों एक ही वर्ग में पढ़ते थे, कक्षा में पढ़ते थे। स्कूल जा रहे हो? करीम ने उत्सुकता से पूछा। हाँ रे, जनार्दन ने कहा। उसने कहा, हाँ रे भाई, जनार्दन ने स्कूल जा रहा हूं। इतनी जल्दी तूफान मेल को की तरह निकले हो ना? हाँ, यानी स्वामी के घर जाकर वहां कुछ देर देखकर खेलकर वहीं खाना खाकर फिर स्कूल जाता हूँ। स्वामी के घर जाता हूँ, वहां जाकर के कुछ देर रहता हूँ, पुनः जो है घर के लिए स्कूल के लिए चला जाता हूँ, घर जाता हूँ। इस प्रकार से उनको जो है वो विशेषित किया। जनार्दन को देखते देखते करीम को अपने स्कूल, वहां के दोस्त, वे खेल एक एक करके याद हो गए। वे जितना खेल खेलते थे वे सारे के सारे याद हो गए। किसको? तो जनार्दन को देख करके करीम को अपने स्कूल की सारी चीज याद हो गए। दोनों लड़के यानी जनार्दन और करीम, कौन लड़के? जनार्दन और करीम कुछ समय परस्पर बिना बोले चुपचाप चले। दोनों में करीम को ही बोलना पसंद नहीं आ रहा था। जनार्दन और करीम दोनों जा रहा था तो दोनों में से केवल करीम को ही बोलना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वो देखता था कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूं, कैसे इसको विश्लेषण कर करके देख सकता हूं, उसके लिए वो उसे अच्छा नहीं लगा।
तो जब अच्छा ही नहीं लगा तो ये दोनों जो है वो उसका विशेष परिश्रम किया। क्यों? मुझे कुछ कमाना चाहिए। वो दोनों जो है आपसी तालमेल किया और वे कहना शुरू कर जाए क्या मुझे कुछ कमाना चाहिए या क्या करना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि इसलिए स्कूल छोड़कर मुझे फैक्ट्री में काम पर लगा दिया गया। मेरे पिताजी ने कहा तुम्हें कुछ कमाना चाहिए, तो स्कूल का काम, स्कूल के पठन पाठन को छुड़ा दिया और उसे एक बीड़ी फैक्ट्री में काम पर लगवा दिया। छी 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 छी। जाते हो, देखो आप लोग भी जब जाते हो 2-4 बच्चे रहते हो तो एक तो दूसरे दोस्त को प्रताड़ित करता है, कुछ कुछ कर करके उसको मन को बहलाता है, कुछ उसको अब कुमार्ग पर ले जाता है। इस तरीके से उसको कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे अब्बा को देखो, तुम्हारे पढ़ाई छुड़ा करके, पठन पाठन से छुड़ा करके किताब को पीछे लिया और तुम्हें बीड़ी फैक्ट्री में काम पर लगा दिए। लड़कों को इस उम्र में तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। हमारे चाचा जी भी बराबर कहते हैं कि बच्चों को इस अवधि में, इस उम्र में यानी 10-12 वर्ष की अवस्था में तो उन्हें कॉपी किताब से दोस्ती करना चाहिए, न कि उन्हें पैसों से दोस्ती करना चाहिए और कहीं किसी जगह जाकर के काम करना चाहिए। तो एवं प्रकार से जो है बच्चे को उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। सुने क्या प्यारे बच्चों, दोस्तों के प्यार भरे निमंत्रण पर अब ये सारे चीज हो गए, दोनों अपनी आप बातों को कह दिया, तो जो प्यार दिया, निमंत्रण दिया, तो करीम ने कह दिया कि अच्छा, परंतु तुम्हारे दूसरे ही क्षण उसे कारखाने की याद आ गई। दोनों कहा, करीम और जरा, तो दोनों कहा कि भाई काम करेंगे, लेकिन कुछ देर रहा उसके बाद उसको एक बैठ बीड़ी कारखाने की काम पर याद आ गई और वह सोचने लगा कैसे हो सकता है। उस कारखाने में शाम को भी काम लेते थे, कभी कभी 7:30-8 बज जाते थे, धुंधले प्रकाश के कमरे में बैठा देते थे बीड़ी बांधने के लिए। पते कतर कर रखने का काम करीम का था और बीच में उस नरक से बाहर जाने के लिए वह कभी हिलता तो अब्बा की लाल आंखें जो है उससे कहती चुपचाप बैठो। यानी पापा जब गुस्सा आ जाते थे, आंख लाल पीला करना शुरू कर देते तो कहते चुपचाप अभी बैठ करके बीड़ी के पत्ते का कतरने का काम करो, चुपचाप बैठो, एवं प्रकार से वे कह देते थे। पुनः एक लंबी सांस छोड़कर वह अपने कारखाने की ओर चला। क्या छोड़कर चला? तो लंबी सांस। ऊपर चलते सूरज को देखकर उसे डर सा लगने लगा, परंतु देर से जाने पर अब्बा से मार जरूर खानी पड़ेगी, इसलिए वह डरा। कम वक्त कंचे खेलने नहीं जाना चाहिए, लगा दीजिए उधर, और अब्बा से मार जरूर खानी पड़ेगी, इसलिए वह डरा। कम वक्त कहीं का, क्या कहे? कम वक्त कहीं का, कंचे खेलने नहीं जाना चाहिए था। फैक्ट्री की ओर कदम बढ़ाने लगा। फिर वो आ गया कि भाई कंचे खेलने नहीं जाना चाहिए था, वो फैक्ट्री की ओर चला गया। इस प्रकार से 10 मिनट में करीम फैक्ट्री के सामने पहुंच गया। कितने मिनट में पहुंच गया? 10 मिनट में पहुंच गया। लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। लड़के क्या खेल रहे थे? गुल्ली डंडा खेल रहे थे। और करीम मुग्ध होकर खेल देखने लगा। गुल्ली के लिए वह चाहे खाना भी छोड़ देता, इतना मन था उसका उस खेल में। कुछ समय पहले वह सोच रहा था कि बीड़ी की फैक्ट्री में सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा, पर बच्चों को गुल्ली डंडा खेलते देखकर वह इस बात को अब मानो भूल सा गया था। कभी सोचा था कि भाई सीढ़ी लगाकर चला जाऊंगा, लेकिन खेल खेलते समय से मन लग गया। मन लगने के कारण वहां रुक गया और वो भूल भी गया कि मुझे अब वहां जाना भी है, इसलिए वह भूल भी गया। प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, हंसी जो है हमेशा संक्रामक होता है। कहोगे कैसे? आप लोगों ने भी महाभारत देखा है क्या? हस्तिनापुर नरेश नाम जानते होंगे ना आप लोग। हस्तिनापुर 2 भाई था, कान है? नहीं जानते हो? अरे यार, महाराज पांडु और धृतराष्ट्र, तुम्हारे पांडु के 5 पुत्र थे। 5 पांडव बन भट्टे के। कौन बन भट्ट का? 5 पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। और इधर महाराज धृतराष्ट्र के 100 बेटा था। कितना बेटा था? 100। एक भाई को 5 और एक भाई को 100। और यार देखे 5 भाई दर की ठोकरे खाया, और एक का जो 100 भाई था वे आलिशान भवनों में रहकर गुजर बसर करता था।
और एक दिन की घटना प्यारे बच्चों जब आ गया हंसी संक्रामक पर, तो मैं कह रहा हूं महाभारत की ओर चल दिया हूं, क्योंकि ये संक्रामक कैसे हो गया। जब दुर्योधन ने कक्ष में घूम रहा था तो बार बार उसके द्वारपालक थे, पालिका थी, बार बार रुकता था कि भाई आगे मत करो, आगे मत जाइए। लेकिन वे तो समझते थे कि मैं राजा का पुत्र हूं, राजपुत्र हूं, मैं बढ़ता चला जाता हूं। जहां पर प्यारे बच्चों पानी नहीं था, आग का धराक नहीं था, वहां वह अपने वस्त्र को ऊपर उठा लिया करता था, पुनः बार बार आगे बढ़ता चला जाता था, कुछ चीज को प्रतीत नहीं होता था। एक बार ऐसा हुआ कि रोकने के बाद भी वो चला गया और गड्ढा में गिर गया। कौन गिर गया? दुर्योधन। अब इसी बीच दो तले पे पांचाली थी। पांचाली का नाम तो जानते होंगे आप लोग। पांचाली से बोध होता है पांचों पांडव की जो पत्नी थी, उसको पांचाली कहते हैं। द्रौपदी, जिसको द्रौपदी के नाम से जानते हैं, तो द्रौपदी थी। वैसे ही तो आप लोग घर पर देखते होंगे भाभी और देवर का नाम सुना होगा। और भाई घर में तो भाभी होंगी और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, देवराज देवर देवराज कराते हैं। तो भाभी से वो अपने देवर से बोल दिए। कुछ संक्रामक था, लेकिन बोलना वैसी बात नहीं उन्हें बोलना चाहिए कि जिससे किसी को क्रोध हो जाए। उसने आजकल बोल दिया कि है अंधा का पुत्र अंधा होता है, अंधा का पुत्र अंधा होता है। अरे भाई कुछ भी तो है, वो बड़े का पुत्र है, उनसे तो नहीं टाका लगाना चाहिए। लेकिन बच्चों संक्रामक था, वहां पर वही जो है युद्ध की ओर ले गया। वही हंसी यदि नहीं होती, अंधा का पुत्र अंधा नहीं बोलती, तो वो महाभारत की रणनीति नहीं हो पाती और ना हो सकता था कि महाभारत होगा। न वो चीरहरण होती, न वे अपने भाई पत्नी सहज को युधिष्ठिर हारते, न उसे 13 वर्ष का वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास होता, और न ही उन्हें दर की ठोकरें खानी पड़ती। लेकिन बोली के कारण ही उनको ढेर सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। द्रौपदी ने अपनी बाल को खोल कर रख ली कि जब तक मैं उसके गंगा का लहू नहीं लगाऊंगा तब तक ये नहीं करूंगा। तो प्रण तो बढ़ता चला गया और काल की उपलब्धि अभी भी खोजा पहाड़ निकली चुया वाली बात रही। सारे का सारे विध्वंस हो गया। तो प्यारे बच्चों हंसी हमेशा संक्रामक होती है और लड़के भी हंसे कि मारेडी की अपमान सा लगा और नाराज हुआ। प्यारे बच्चों इस एपिसोड में मैं आज नहीं पर स्टॉप करता हूं। आप लोग सही तरीके से इस पाठ को पढ़ेंगे। बंधन का पंछी चतुरंग द्वारा रचित कहानी है। इसको आप लोग सही तरीके से पढ़ोगे और इसका स्मरण करोगे, पाठ का प्रश्नोत्तर कंप्लीट करोगे। थैंक्स।